मर जाना चाहिए ऐसे भाइयों को, यहाँ तक कि कैसी कैसी माताओं को मर जाना चाहिए, कैसी कैसी लुगाइयों को मर जाना चाहिए। पहली कली में सुनेगा क्या लिखा है। हेरे भाई की भाई की जड़ भाई काटे, भाई की जड़ भाई काटे, ऐसा भाई मरियो रे जिस जननी के जिस जननी के ममता को ना, जिस जननी के ममता को ना, ऐसी माई मरियो रे। खानदान के पट्टा ल्या दे, ऐसी जाई मरियो रे। गैर मर्द संग आंख लड़ावे, ऐसी ब्याही मरियो रे। गैर मर्द संग आंख लड़ावे, ऐसी ब्याही मरियो रे। और किसी चीज का घमंड न करियो, किसी चीज का घमंड ना करियो, करके जो पछताया। झूठ का बढ़िया रे धन बेईमानी, बाप जगत में छाया रे। झूठ का बढ़िया रे धन बेईमानी, बाप जगत में छाया रे। झूठ का बढ़िया रे छल बेईमानी, बाप जगत में छाया रे। एक यू आ गया। जय हो जा। वाह, किन्ने खोल दिया यू। ऐसे ऐसे आदमी भी होने बहुत जरूरी है साहब, ना तो गांव के टोक लग जाती है, नजर लग जाती है गांव को। हाँ। आइए दूसरी कली में बताया है कि आजकल के जो यार हैं, उन यारों पे भी विश्वास करने का कोई घर भर नहीं है। यार तो थे, यारी भी थी श्री कृष्ण भगवान और सुदामा की यारी, जो कि लोग आज तक याद करते हैं। कैसे रामदेव बाबा का योगा ही सिखावेगा माता बहनों को। आइए क्या लिखा दूसरी कली में। फिर यार की बेटी, यार की बेटी बहन तक ऐसे, यार की बेटी बहन तक ऐसे, ऐसा यार मरियो रे। हवस आग में अंधा हो जा, हवस आग में अंधा हो जा, ऐसा जार मरियो रे। अब जो अगली लाइन कहने जा रही हो, अगर आपके दिल को छू जाए तो तालियों का आशीर्वाद देना माता बहनों, अगर तुम सुन रही हो तो। बताया हवस आग में अंधा हो जा, हवस आग में अंधा हो जा, ऐसा जार मरियो रे। बेटी मारी, बेटी मारी, बेटी मारी जाए गर्भ में, बेटी मारी जाए गर्भ में, वो परिवार मरियो रे। रागनी सुन भी रहे हो तुम या ऊपर तक जा रही है तुम्हारे? ताली वाली कैसे न बजा रहे तुम? कवि की बात तो देखो कितनी गहराई में लिखी है। सबने बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन अगर बेटी हो जाए तो उसको मरवाना नहीं चाहिए। सब अपने नसीब का लेके आते हैं। बताया बेटी मारी जाए गर्भ में, बेटी मारी जाए गर्भ में, वो परिवार मरियो रे। भाई के घर, भाई के घर, भाई के घर हिस्सा मांगे, भाई के घर हिस्सा मांगे, ऐसी भान छिनार मरियो रे। भाई के घर हिस्सा मांगे, भान छिनार मरियो रे। अरे हो जाएगा पछताना लोगों, ओ
महावीर ठेकेदार शिव जी। कहाँ बैठे हैं शिव जी? हाँ, शिव जी का हम धन्यवाद करते हैं। शिव जी ना सेऊ गांव में महावीर ठेकेदार सेव सेव नहीं है सेव शिव सेऊ सेऊ शिव सेव 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 ओके सेऊ। हाँ धन्यवाद करते हैं सेऊ जी का। 500 रुपए का पुरस्कार दिया। कम से कम मेरे पसीने देख के पैसे तो निकाले। 11,000 रुपए भंडारे में मंदिर के लिए देते हैं। धन्यवाद करती हूँ। हेलो इधर से इधर कम कहा करोगे? मैं पैसे से कोई मतलब नहीं। कहते हैं जो पूत होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पूत, एक होता है कपूत और एक होता है सपूत। तीनों में फर्क है। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। जब बेटे की शादी हो जाती है तो माताएं बहनों को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उनके बेटे की शादी होती है। क्यों? क्योंकि अब दुल्हन आ गई। अब घर में अब काम सारा दुल्हन करेगी। अब केवल बुढ़िया आराम करेगी क्योंकि सेवा करने वाली आ गई है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी आवाज तो आ रही है? एक बार हाथ खड़े करके बताना। आ रही है? जो मैं गा रही हूँ वो समझ में आ रही है? फिर एक बात पूछ लूं मैं तुमसे। तुम्हें घनश्याम बाबा की कसम है, झूठ मत बोलियो। एक बार वो हाथ खड़े करके बताओ। पहले सुन, ए बूढ़ली सुन तो ले। एक बार वो हाथ खड़े करके बताओ जो अपने अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, पैर दबाती हैं। कितनी माता ऐसी बैठी हैं? अरे तुम इतनी सारी बैठी हो, एक भी ना दबाती क्या? एक ताई ने हाथ उठा रखा है, उसकी उम्र 90 साल है। ताई तेरी सासू जीव है अभी, क्यों झूठ बोले? ना करती क्या? सेवा नहीं करती? पैर ना दबाती? सब पैर कोई ना दबाती। आजकल गला दबाना सब तैयार है। अच्छा कोई बात नहीं, सास ससुर के ना दबाती हो कोई बात नहीं, लेकिन पति तो परमेश्वर होता है ना। और परमेश्वर का मतलब भगवान। अच्छा, पति परमेश्वर के पैर कितनी दबाती है? हाथ खड़े करियो जरा। एक कति ना की कटवा दी, झूठे की उठा लेती। ये सच्चाई है, ये जमाना है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ साहब, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, और बुरा भी मत मानियो। एक बार वो हाथ खड़े करियो जो अपनी अपनी लुगाइयों की सेवा करते हैं। कितने मर्द ऐसे बैठे, जरा हाथ खड़े करिए। मंच पे भी है क्या एक आधा? ये देखो, डूब के मर जाओ। देख आदमी ने हाथ ठा लिया। ये सच्चाई है। लेकिन तीसरी कली में कवि ने बहुत प्यारी बात लिखी है। क्या लिखा है जरा गौर कीजिए, क्या लिखा है। हेरे पूत कपूता, पूत कपूत बने जो बेटा, पूत कपूत बने जो बेटा वो दुराचारी मरियो रे। इसकी सुन के उस तय कह दे, उसकी सुन के इस तय कह दे, वो लंकारी मरियो रे। जिसम बेच के, जिसम बेच के, जिसम बेच के नोट कमा दे, ऐसी नारी मरियो रे। दूजी ब्याह के लावे ऐसा, बलम हजारी मरियो रे। टूटी जागला है ऐसा, बलम हजारी मरियो रे। अरे खोटे कर्तव्य दुख दे जाएंगे, खोटे कर्तव्य दुख दे जाएंगे, क्यों ना दिल समझाया रे। झूठ का बड़े रे, धन बेईमानी पाप जगत में छाया रे। झूठ का बड़े रे, धन बेईमानी मेरा पाप जगत में छाया रे।
यहाँ इतने लोग बैठे हैं और सभी सुनने वाले लोग बैठे हैं। और एक बात कह दूं, इतनी भारी संख्या में आप बैठे हो और यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्रजभूमि के लोग हैं, वो कहते हैं ना, जब श्री कृष्ण भगवान रंगीला था तो यहाँ के लोग भी बहुत रंगीले हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात है कि प्रोग्राम इतना बड़ा करवाते हो लेकिन आप एक भी डांसर नहीं लगवाते, केवल गाने वाली लगवाते हो। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि डांसर जब लगती है तो लोग, भीड़ इकट्ठी होती है, भी डांसर आएंगी। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं केवल क्रीम बैठी है, सुनने वाले लोग बैठे हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो जोरदार, जितने लोग बैठे हो। ये सच्चाई है। अच्छा, एक और मैं कहना चाहती हूँ, अगली बार आप यहाँ पे प्रोग्राम करवाओ तो ये गद्दे मत लगवाइयो, क्योंकि मेहनत नहीं होती इससे बिल्कुल भी। और जब मेहनत नहीं होगी, जब कलाकार मेहनत नहीं करेगा तो फिर आपको आनंद कैसे आएगा। लेकिन फिर भी अगर मेरी मेहनत में कोई कमी नजर ना आ रही हो, रागनी अच्छी लग रही हो, तो मुझे तालियां का आशीर्वाद जरूर है अपनी तरफ से। कंचन जी, जी, अगले साल आप एक दिन पहले आ जाना, अपने हिसाब से टेंट भी लगवा देना। ये तो मेरा गांव है साहब, मैं फिर भी आ जाऊंगी, है ना। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए, अंतिम कली में किसके बारे में क्या लिखा है सुनिएगा जरा। हाँ? फिर इज्जत बिगड़े पीने से जो, इज्जत बिगड़े पीने से जो, पीना खाना मरियो रे। जात बिगाड़े रिश्तेदार वो, जात बिगाड़े रिश्तेदार वो, नया पुराना मरियो रे। मर्यादा ने, मर्यादा ने, मर्यादा ने तोड़े ऐसा गंदा गाना मरियो रे। तुलना करता कवियों की वो सतर खटाना मरियो रे। तुलना करता कवियों से वो सतर